नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले जो हमने वीडियो देखे वो 12th का जो था सॉलिड स्टेट, उस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था। उस चैप्टर में फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करें, उसका आंसर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसके बाद में जो 12th में जो टॉपिक होता है वह है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल अवश्य आता है, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल अवश्य ही आएगा। विलियन की बात करें या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगला जो चैप्टर आएगा इसके बाद में जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, इन तीनों जो चैप्टर हैं उन तीनों के तीनों चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आपको आता है। तो इस चैप्टर में अपन न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक बिलियन की। तो बिलियन में देखें अपन, सबसे पहले बिलियन शब्द ही आया तो बिलियन की सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करें तो बिलियन की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा जो होती है, वो किस प्रकार से अपन इसको डिफाइन करेंगे। तो बिलियन के लिए देखें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो क्या कहलाता है, बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, बिलियन। यानी अपन बिलियन की बात कर रहे हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलियन। अब इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आया कि समांगी मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो क्या कहला रहा है, विलियन। तो समांगी मिश्रण की बात करें तो मिश्रण देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद में केवल आपको एक ही प्रावस्था दिखाई दे रही है तो हम उस विलियन को कहेंगे या मिश्रण को कहेंगे समांगी मिश्रण। यदि दो पदार्थों को मिलाने के बाद आपको अलग अलग प्रावस्थाएं दिखाई दे रही हैं तो अपन उस मिश्रण को क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। अब उदाहरण से समझते हैं इसको। समांगी मिश्रण के लिए देखें, जैसे मैंने नमक या चीनी को पानी में घोल दिया। अब घुलने के बाद में आपको क्या है, केवल एक ही प्रावस्था दिखाई देगी, द्रव अवस्था। क्योंकि जब चीनी थी या शर्करा कहते हैं अपन या नमक कहते हैं, ठोस अवस्था में था, पानी जो था क्या था, द्रव अवस्था में। जैसे ही हमने उसको घोला तो घोलने के बाद में वो केवल एक ही प्रावस्था दिखाई दे रही है, अपन कहेंगे कि ये कैसी अवस्था है, द्रव अवस्था। तो एक ही प्रावस्था दिखाई दे रही है तो ऐसे जो मिश्रण है वो क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण। तो विलियन भी एक समांगी मिश्रण होना चाहिए। विलियन में क्या है, विलियन बनने के बाद में आपको केवल एक ही प्रावस्था दिखाई देनी चाहिए, तभी अपन उसको क्या कहेंगे, विलियन। विषमांगी मिश्रण की बात करें अपन तो विषमांगी में क्या होता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा हमने पानी में डाल दिया तो वो उस पानी में तैरेगा। जैसे ही तैरेगा तो अपन को दो क्लियर अवस्थाएं दिखाई देंगी, एक तो ठोस अवस्था जो बर्फ की है और एक द्रव अवस्था पानी की, एक निश्चित समय तक। तो अपन कहेंगे कि ये कैसा है, विषमांगी मिश्रण। या अपन ऐसे कहें कि पानी को जैसे ही आपने गर्म किया तो वाष्प बनना चालू हो जाएगी, आपको दो अवस्थाएं क्लियर रूप से दिखाई देंगी, एक तो द्रव अवस्था और वाष्प बनी है वो को गैस अवस्था। तो अपन कह देंगे उसको विषमांगी मिश्रण। तो विलियन की जब बात कर रहे हैं तो कैसा मिश्रण होना चाहिए, वो समांगी हो जाना चाहिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन।
यानी समांगी का मतलब एक ही प्रावस्था बन गई। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विलयन जो होता है वो एकल प्रावस्था तंत्र है, यानी विलयन में केवल एक ही प्रावस्था पाई जाती है। तो विलयन केवल एकल प्रावस्था तंत्र है। विलयन की बात करें तो विलयन में कणों का जो आकार होता है, विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के मध्य होता है। विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के मध्य का होता है। अब विलयन की जैसे ही बात कर रहे हैं तो विलयन में अपन कह रहे हैं विलयन में मुख्यतः दो अवयव होते हैं। विलयन में मुख्यतः दो अवयव होते हैं, या विलयन मुख्यतः दो अवयवों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलय और एक विलायक। सॉलिड और सॉल्वेंट। विलय और विलायक की बात करें तो विलय क्या होता है? वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा हो, वह घटक जिसकी विलयन में क्या हो? कम मात्रा, वो क्या कहलाता है? विलय। एवं वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा हो, उसे क्या कहते हैं अपन? विलायक कहते हैं। अर्थात अपन ऐसे कह दें कि जिसे घोला जाता है वो तो क्या है? विलय। और जिसमें घोला जाता है वो क्या है? विलायक। जिसको घोलेंगे अपन वो तो कहलाएगा विलय, और जिसमें घोला जाएगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अर्थात विलयन मुख्यतः दो घटकों विलय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। यानी विलयन की बात कर रहे हैं अपन। विलयन जो होता है विलय प्लस विलायक बराबर क्या बन जाएगा? विलयन। और विलय क्या होगा? हमेशा ही कम मात्रा में, और विलायक क्या होगा? अधिक मात्रा में। जैसे एग्जाम्पल से समझें अपन इसको, तो जैसे चीनी या शर्करा है हमारे पास में, ये हमने लिया 100 ग्राम शर्करा है, इसको 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में घोला तो ये घोल बन गया। 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml। तो जैसे ही हमने घोला तो देखिए इन दोनों में से देखें, ये चीनी और जैसे घोलने पर एक घोल बन गया, तो चीनी की क्या है इसमें? कम मात्रा। ये क्या है? कम मात्रा। और ये क्या है? अधिक मात्रा। और ये घोल जो बना है वो क्या बन जाएगा? विलयन। और ये कम मात्रा वाले को अपन क्या कहेंगे? विलय। और अधिक मात्रा वाले को अपन क्या कहेंगे? विलायक। तो वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है उसे विलय, तथा वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। अर्थात जिसे घोला जाता है वह विलय, और जिसमें घोला जाएगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ये जो डेफिनेशन थी वो पुराने आधार पे थी, लेकिन अगर एक स्पेशल जो पॉइंट होता है वो क्या है? स्पेशल पॉइंट की बात करें अपन, ये आपको पूरे चैप्टर में ही याद रखना है कि यदि ठोस तथा द्रव दो प्रावस्थाएं दी हुई हों, दो प्रावस्थाएं दी गई हों, तो द्रव अवस्था हमेशा विलायक का
कार्य करेगी। ये महत्वपूर्ण बात है। यदि दो प्रावस्थाएं आपको ठोस और द्रव दे रखी हैं तो द्रव अवस्था हमेशा ही किसका कार्य करेगी? विलायक का, भले ही उसकी क्या हो? कम मात्रा, भले ही चाहे उसकी मात्रा कम हो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि दो या दो से अधिक अवयव हैं तो वह घटक जिसकी कम मात्राएं अपन कहते हैं विलय, और अधिक मात्रा वाला क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। लेकिन ये पुरानी धारणाएं थी। इसके बाद में जब अपन चैप्टर के अंदर चलेंगे तो महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है आपको कि द्रव और ठोस दो अवस्थाएं अगर आपको दी हुई हैं तो द्रव अवस्था हमेशा ही किसका कार्य करेगी? विलायक का कार्य करेगी। जैसे अगर बात करें अपन, माना यहाँ पे अपन ने 100 ग्राम जैसे चीनी है और इसको अपन ने 10 ml जल में ही घोला और एक घोल बन गया, तो हम कहेंगे कि ये जल है, ये द्रव अवस्था है, ये क्या है? ठोस अवस्था। जो द्रव अवस्था है वो ही हमेशा किसका कार्य करेगी? विलायक का कार्य करेगी। और ये क्या कहलाएगा? विलय। और इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? विलयन। क्योंकि द्रव हमेशा किसी पदार्थ को घोलने का क्या करता है? कार्य करता है। तो पानी में ये चीज़ घोली जाएगी, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। उसके बाद कह रहे हैं यदि किसी विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं तो उसे द्वयंगी विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन में 3 अवयव उपस्थित हैं तो अपन उसको क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो हमने जो विलयन की जो डेफिनेशन थी इस वीडियो में देखी कि विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यदि विलयन जो होता है वो एकल प्रावस्था तंत्र होता है और विलयन में कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है। विलयन में मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा है वो क्या कहलाएगा? विलय। और वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा है वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अर्थात जिसे घोला जाता है वो विलय और जिसमें घोला जाएगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और उसके बाद हम बात कर रहे थे यदि किसी विलयन में केवल 2 ही अवयव उपस्थित हैं तो उसे द्वयंगी विलयन, अगर 3 अवयव उपस्थित हैं तो वो विलयन कैसा कहलाएगा? त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। इसके बाद में देखें, अगर एक स्पेशल पॉइंट बताया था हमने इसमें कि यदि किसी विलयन में ठोस एवं द्रव 2 अवस्थाएं आपको दे रखी हैं तो द्रव अवस्था हमेशा ही किसका कार्य करेगी? विलायक का कार्य करेगी, भले ही उसकी क्या हो? कम मात्रा। थैंक यू।